जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी आदरणीय दर्शकों का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन सभी गुरुओं और मार्गदर्शकों का दिल से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने जीवन में अपनी कृपा आशीर्वाद दिया और एक सकारात्मक मार्गदर्शन दिया। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आज इस पावन अवसर पर गुरु के महत्व व महिमा और विशेष ज्योतिषीय उपायों के बारे में जानकारी दूंगा, जिन्हें करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का पर्व कब है और इसका महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार रात्रि 1:40 से आरंभ होकर 11 जुलाई दिन शुक्रवार रात्रि 2:10 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में 10 जुलाई दिन गुरुवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व का महत्व भी जानना आवश्यक है। इस पावन अवसर पर अपने गुरुओं और मार्गदर्शकों का सम्मान किया जाता है। यह दिन महर्षि वेदव्यास जी की जयंती और भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का भी स्मरण कराता है। विस्तार से समझें तो गुरु पूर्णिमा गुरुओं को समर्पित एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और गुरु जीवन में ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रकाश देते हैं। उनके बिना जीवन में अज्ञानता का अंधकार छाया रहता है और कहा भी जाता है, गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम का काल, गुरु अवगुण में मेटता, मिटे सभी भ्रम जाल। तो गुरु साक्षात ब्रह्म परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अर्थात उस गुरु को जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहारक शिव है, उस गुरु को जो ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव है, उस महान गुरु को नमस्कार है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जिन आत्मीय सज्जनों ने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई जानकारी, नए नए उपाय, सरल सटीक उपाय के बारे में जानकारी हो सके और जिन्हें करके आप जीवन में लाभ उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन क्या क्या ज्योतिषीय उपाय हम कर सकते हैं और उपाय कर लाभ उठा सकते हैं बताता हूँ। जिन जातकों का कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर है, कमज़ोर होने के क्या लक्षण हैं वह भी समझना आवश्यक है। बृहस्पति ग्रह
शिक्षा, करियर, विवाह, संतान, धन और समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु के साथ साथ आध्यात्मिक विकास का कारक ग्रह है। इस ग्रह के कुंडली में कमज़ोर होना और दूषित होना, इन क्षेत्रों में जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दोष को ठीक करने का सर्वोत्तम उपाय है कि इस गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुवार से 5 गुरुवार का व्रत का संकल्प लेकर प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होगा। साथ ही इस ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन पीली दाल, केसर, पीले रंग का वस्त्र, केला, आम आदि का दान करना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो जीवन में खुशियों का आना निश्चित होता है। साथ ही आपके बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में गुरु दोष है और वे इस दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद सुबह केले के पेड़ में जल में हल्दी मिलाकर चढ़ाना चाहिए। पीले फूल, चने की दाल अर्पित करनी चाहिए और एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का 108 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली का गुरु दोष समाप्त होगा और आपका भाग्य प्रबल होगा। जो छात्र अध्ययनरत हैं या किसी कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन एक गुरु यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर विधि विधान से पूजा कर स्थापित करना चाहिए और उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह आपको ज्ञान, धन और स्मृति प्रदान करता है और आपका करियर बनने में मदद करता है। आप यदि धन की कमी से परेशान हैं तो आप इस अवसर पर स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें, पीले फूल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथाशक्ति पाठ करें। नियमित रूप से करने पर आपको धन संबंधी बाधाएं समाप्त होंगी और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। यदि आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है तो आप गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर जाएं, उन्हें पीले फूल, केसर, पीली मिठाई अर्पित करें और प्रार्थना करें। साथ ही किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पीतल का बर्तन और केला आदि का दान करें। ऐसा करने से आपका व्यापार धीरे धीरे सुचारू रूप से चलने लगेगा। यदि आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन से अपने स्नान वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर 43 दिन लगातार कंटिन्यू स्नान करें, नियमित स्नान करें। ऐसा करने से आपके विवाह योग बनना संभव होते हैं। यदि आप कन्या हैं और आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो आप इस अवसर का सदुपयोग करें। करना यह है कि आप इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद एक कलंगी
जो शहर में लगती है लेकर भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और उनके मुकुट के लिए वो कलंगी पीली मिठाई के साथ अर्पित करें और अपने विवाह के लिए प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि शीघ्र ही आपका विवाह होना निश्चित हो जाएगा। यदि आप मानसिक अशांति से परेशान हैं तो इस गुरु पूर्णिमा का अवसर ना चूकें। इस गुरु पूर्णिमा के दिन आप स्नान आदि के बाद पीले वस्त्र धारण करें और पीले ही रंग के आसन पर बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करें और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन ऐसा करने से आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल की पेड़ की पूजा करने से विशेष कृपा व आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी देवी देवताओं का वास और पितरों का वास पीपल के वृक्ष पर माना गया है। इस दिन पीपल के वृक्ष पर आप एक लोटा जल, कच्चा दूध, थोड़ी सी हल्दी और गुड़ डालकर चढ़ाएं, फिर एक घी का दीपक जलाएं और पीपल की परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी परेशानियां समाप्त होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो ये आज मैंने आपको गुरु पूर्णिमा का महत्व और गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले विशेष ज्योतिषीय उपाय, भिन्न भिन्न समस्याओं के बारे में आपको बताया, जिन्हें करके आप सरल रूप से लाभ उठा सकते हैं, सरलता से लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके सामने नई जानकारी, नए छोटे सरल सटीक उपायों के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।